नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी को देखने वाले हैं उसका प्राइस मात्र 80 पैसा। जी हां दोस्तों, 80 पैसे की ये कंपनी और कहां तक ऊपर जा सकती है। और कहीं ना कहीं कई दिनों से ये अपर सर्किट में चल रहा था, लेकिन आज मॉर्निंग में आप देखेंगे यहां पर 18 जनवरी और आज इसका अपर सर्किट ओपन हुआ था। और जिन लोगों ने भी एएमओ ऑर्डर, अब एएमओ ऑर्डर क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिन लोगों ने भी लगाए थे उनका कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो गया है इस कंपनी में। अब फ्रेंड्स ये कंपनी और कितना ऊपर जा सकती है, मात्र 81 पैसे इसका अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है। कितना ऊपर जाएगा इसे हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल में देखेंगे। तो फंडामेंटल में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीबैगर, जी हाँ दोस्तों, मल्टीबैगर पेनी बाबा स्टॉक, ये हमारे यूट्यूब का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब यहां पर बटन दाबिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो पोस्ट करता हूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हां दोस्तों, तो ये आपका ही है, आपका यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, और प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं, इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल देखेंगे। दोस्तों फंडामेंटल हमें क्या कहता है। सो दोस्तों सबसे पहले ये टेक्सटाइल की कंपनी है, और टेक्सटाइल के साथ साथ फ्रेंड्स आप यहां पर देखेंगे इस कंपनी के बारे में, टेक्सटाइल के साथ साथ दोस्तों ये कहीं ना कहीं इसके दूसरे मल्टीपल बिजनेस, जैसे आप यहां पर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी जो इसका मेन बिजनेस है वो तो है ग्रे एंड सिंथेटिक फैब्रिक, मतलब इस तरह के कपड़े बनाती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटी एंड लोन्स। तो सबसे पहले हम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता चल गया। कंपनी का नाम आपको पता ही है, खूबसूरत। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कंपनी का पूरा आपको फंडामेंटल बताया था। अब सवाल ये उठता है कि जब ये भागे ही जा रहा है, तो और जब ऊपर की साइड में अभी भी इसके चांसेस हैं अपर सर्किट खुलने के, तो जब खुलेगा तो क्या हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी को यहां पर एक बार आपको बुक वैल्यू दिखाना चाहूंगा। ₹1.90 है, वहीं अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, मात्र 81 पैसा प्राइस चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स आप देख सकते हैं ओनली 26 करोड़, लेकिन करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो कुछ है ही नहीं। तो ये 26 करोड़ का जो एसेट्स है ना, इस कंपनी के लिए बहुत ही जबरदस्त कहलाएगा। अगर वहीं इसमें करंट लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, वहीं अगर हम बात करें करंट एसेट्स मतलब इसके जो भी है धन संपत्ति, जायदाद, बिल्डिंग्स, जो भी है, फैक्ट्रीज, मशीन्स, उस ये सब किस में आते हैं, ये सब एसेट्स में आते हैं। लेकिन लाइबिलिटीज जो लोन्स होते हैं या किसी बड़े बड़े इन्वेस्टर से प्लेज कर दिए जाते हैं, वो सब किस में आते हैं, वो सब लाइबिलिटीज में आते हैं। दोस्तों एक चीज आप यहां पर देखिएगा, इस कंपनी में ना तो कोई डेप्थ है, वहीं अगर रिजर्व की बात करें 12 करोड़ का रिजर्व, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कैप से ज्यादा तो इस कंपनी ने अर्निंग करके यहां पर रिजर्व में रखा हुआ है। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो मात्र 9.25% है। तो जब सारे डेटा हमें बढ़िया दिख रहे हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक यहां पर थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है, और ये कंपनी जैसे ही 915 पर जिस तरह से आज इसका सर्किट ब्रेक हुआ था, तो इसके ऊपर अगर आप लगा करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कंपनी के टारगेट की। तो टारगेट में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर इसको अगर वीकली चार्ट पर लेकर के आऊं, तो वीकली चार्ट पर आप देख रहे हैं किस तरह से ये कंपनी जब ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, इसीलिए ऊपर जा रही है। अब ये ऊपर जा रही है तो कहां तक जा सकती है, इसको हम लोग यहीं से देख लेते हैं, इसका फंडामेंटल से। तो इसका फंडामेंटल में हमें ये दिख रहा है कि यहां पर इसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू ₹1.90 है। अब दोस्तों ₹1.90, इसको अगर हम मोटा मोटी ₹2 मान करके चलें, और ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से, मतलब इस कंपनी अपने बुक वैल्यू से अगर ये 5 गुना, बस 5 गुना ही मान करके चलते हैं, तो भी इसका प्राइस कितना होगा, ₹10। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 5 गुना कंपनी भागती है तो आगे आने वाले दिनों में इसका सबसे पहला जो हम लोग टारगेट लगाएंगे वो हमारा रहेगा ₹10। और जिस दिन
मतलब बीच बीच में हम इस कंपनी को लेकर के अपडेट करते रहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सबसे पहली कंपनी हो गई, इसके ऊपर फोकस जरूर करिएगा। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो अभी तक ये माइनस में नहीं है, प्रॉफिट में ही रही है कंपनी। क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर तो प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो स्टार्टअप कंपनी है, कहीं ना कहीं भाग रही है। अब जब धीरे धीरे सब कुछ इसका ठीक ठाक होगा तो क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, सब कुछ इस कंपनी में बढ़िया होगा। तो ये सबसे पहली कंपनी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। जी हाँ दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो वहाँ पर मैं एक से एक ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर के आता हूँ। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी में भी एक ह्यूज प्रॉफिट किया हुआ है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था और यहाँ पर मैंने बताया था कि जैसे इसको यहाँ पर ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, टारगेट डन हुआ, लेकिन उसके बाद से लास्ट आधे एक घंटे के अंदर इतनी जबरदस्त बिकवाली आई, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की साइड में गिरी। तो उसका अपडेट तो मैं देते ही रहता हूं दोस्तों। और उसके बाद से मॉर्निंग मैंने ये अपडेट भी किया था कि ओनली बैंक निफ्टी है जो पॉजिटिव में है, बाकी सारे के सारे ग्रीन थे, रेड में थे। बाद में बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे आई। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज से लेकर के शेयर से लेकर के कोई भी पेनी स्टॉक, सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं। प्लीज टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर अगर आए तो यहां पर देखिएगा कुशालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पन। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पन लिमिटेड, कुशालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पन लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। अब इस कंपनी को बताने का मेरा रीजन क्या है, थोड़ा सा यहां पर आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये कंपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनी है, तो इसको आप यहां पर देख लीजिएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है। द कंपनी इज ऑल्सो इंगेज इन द ऑपरेटिंग होटल्स। यहाँ पर उसके साथ साथ ऑपरेटिंग होटल्स, मतलब होटल्स भी बहुत सारे होंगे जिसको ये ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये इसके बिजनेस हो गए। अब दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी को अगर हम लोग देखें तो इसका प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस चल रहा है ₹4.85 और इसका बुक वैल्यू कितना है, ₹11। अब दोस्तों इस कंपनी को हमने यहां तक तो देख लिया कि हाँ ये कंपनी अभी सस्ते में मिल रही है। तो जब ये सस्ते में मिल रही है तो क्या ये अपने बुक वैल्यू तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, इसे थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसी फंडामेंटल में। तो यहां पर फंडामेंटल में अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप कितना है, 16 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। वहीं अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ 24 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व भी इस कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, मतलब 3 या 3.5 करोड़ का इस कंपनी के पास डेप्थ है। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं कर्जे वाली कंपनी है, ये डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो पेनी स्टॉक में होना ही चाहिए, और अगर मान लीजिए ये कर्जे में है ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर ये कर्जा है तो प्रोमोटर होल्डिंग 51% तक का है, ताकि अगर ये कंपनी यहां से जीरो भी होती है तो सबसे ज्यादा तो लॉस किसको होगा, प्रोमोटर होल्डिंग को ही होगा। अगर यही प्रोमोटर होल्डिंग 5 या 7% तक का रहता तो प्रोमोटर होल्डिंग उतना केयर नहीं करता इस कंपनी के बारे में, लेकिन आधे से ज़्यादा का स्टेक इस कंपनी में प्रोमोटर का है। तो ये इस कंपनी में जो है प्रोमोटर को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई अगर लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा लॉस प्रोमोटर को ही होगा। तो इस लिहाज से हमें ये कंपनी बहुत ही बढ़िया लग रही है दोस्तों। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। वही प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में नाम मात्र के बराबर है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 0.99% तक का है। तो यहाँ तक तो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। फेस वैल्यू हम लोगों ने देख लिया कि फेस वैल्यू 10 है। अब इसके चार्ट के ऊपर चलेंगे दोस्तों, और आपसे एक बार मैं कहना चाहूँगा, बहुत से लोग कमेंट कर किए थे कि सर एक बार पूरा आप देखिए। दोस्तों मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ मुझे बस स्टॉक का नाम चाहिए, फंडामेंटल पे आता हूँ, हो सकता है वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन जैसे ही मैं उसका फंडामेंटल खोलूंगा, चार्ट खोलूंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा। अब होता क्या है कि आप अगर किसी के यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं और उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो ऐसे लगता है कि यार पहले ही सब कुछ प्रिपरेशन करके बनाना चाहिए। दोस्तों वो सब मैं कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके रख लूँगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लूँगा, बस उसको ही दिखाते रहूँगा, लेकिन वो नहीं। फंडामेंटल में जो है वो है, आपको पूरा देखना है दोस्तों। और थोड़ा सा अगर टाइम देते हैं तो आपका जो माइंड सेट है, किस तरह से फंडामेंटल को देखा जाएगा, वो सारी कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे सेट करते चले आएंगे। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर इस कंपनी का नाम शायद टाइप नहीं हो रहा है, कुशालिया कॉर्पोरेशन आना तो चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब मैं टाइप कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, लेकिन कमेंट में कुछ भी ऐसे कुशालिया इंफ्रा आ गया दोस्तों। देखिए अब जब कंपनी का फंडामेंटल में आपको दिखा दिया कि अच्छा है तो वो कंपनी ऊपर जाना ही जाना है। अगर मैं एक मंथ के चार्ट पर आऊं तो एक मंथ के चार्ट पर देखेंगे दोस्तों कि ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको यहां पर कितना हाई बनाया था, ये हाई बना था 106 रुपया का अराउंड हाई बना था, और फिलहाल इसका प्राइस कितना चल रहा है, 4.85 रुपया। दोस्तों अभी स्किप मत कीजिएगा, इसके बाद वाली जो स्टॉक लेकर के आऊँ ना थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसका फंडामेंटल इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त हो दोस्तों कि विश्वास मानिए मज़ा आ जाएगा उस कंपनी में। मैं खुद उस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्ट करूँगा और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों अब इस कंपनी का टारगेट सबसे पहले अगर हम लोग प्राइस एक्शन की मदद से लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो सबसे पहले इस कंपनी को हमें ये समझना होगा कि जब कंपनी नीचे की साइड में आ रही थी, यहाँ पर ये देखिए, ये जब कंपनी नीचे की साइड में आ रही थी, अब क्या हो रहा है, अब किस तरह से पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, मतलब गिरते 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 ये इस तरह से राउंड होने लगता है और यहाँ से फिर धीरे 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 ये कंपनी का प्राइस इस तरह से मोमेंटम होकर के आने लगता है। तो इसको अगर इस तरह से कोई कंपनी आपको मिले तो उसको आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें राउंडिंग बॉटम PATTERN जो भी है ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो जिस तरह से हमने यहां पर फंडामेंटल में हम लोगों ने देखा था कि इसका बुक वैल्यू 11 रुपया है, आप यहां पर देखिए 11 रुपया 11 रुपीज इसका बुक वैल्यू। तो आपको चार्ट पर भी मैं दिखा देता हूं कि चार्ट पर क्या दिख रहा है। चार्ट पर भी हमें वही दिख रहा है अराउंड, अगर हम लोग यहां पर इस प्राइस सेक्शन की मदद से या इस प्राइस सेक्शन की मदद से एक लगाएं और दूसरा प्राइस सेक्शन अगर इसको सही से लगाया जाए तो हाँ 8.40 इसका सबसे पहला टारगेट होगा, और वहीं अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो हमारा दूसरा टारगेट होगा 12.15। तो ये हो गया दोस्तों इसका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। और आप भी एक बार इस कंपनी का फंडामेंटल मैंने देख लिया था, शायद ये ना तो GSM लिस्ट में नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ASM लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फंडामेंटल ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये कंपनी बिल्कुल फ्रेश है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने स्टडी के ऊपर। आइए दोस्तों अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका फंडामेंटल कैसा है, जो लास्ट वाली कंपनी है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कि अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपने डाल रखे हुए हैं, लेकिन GSM लिस्ट में बहुत सारी कंपनियों को मैं देखा कॉमेंट में कि GSM लिस्ट के कंपनियों को आपने डाल रखा हुआ है, और मैंने कल या परसों वाली वीडियो बनाया था उसमें 4 या 5 स्टॉक्स लेकर के आया था। तो जब मैंने चेक किया था तो उस टाइम पे GSM नहीं ASM लिस्ट में थी, IRP लिस्ट में था, वो मुझे पता है। लेकिन अगर मैं भी स्टॉक को देता हूं तो आप जिस तरह से चेक करते हैं, एटलीस्ट ये तो हमारे अंदर आ गया ना कि कोई भी पेनी स्टॉक को रेकमेंड करता है तो हम उसे किस तरह से चेक कर लें कि वो कंपनी वाकई में सही है कि नहीं। एटलीस्ट इतना तो मालूम हुआ। फंडामेंटल धीरे धीरे आप लर्निंग कर ही रहे हो दोस्तों। जब धीरे धीरे और कुछ, अभी मैंने ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर, राइट, ये ऊर्जा ग्लोबल का जो वीडियो बनाया था यहाँ पर, ये देखिएगा ऊर्जा ग्लोबल। अब इस कंपनी में फंडामेंटल इतना जबरदस्त, कंपनी का टॉप लाइन कैसे देखते हैं, कंपनी का बॉटम लाइन कैसे देखते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से चेक किया जाता है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से चेक किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना लेवल तक होना चाहिए तब कंपनी ऊपर भागती है, ये सारा कुछ मैंने ये ऊर्जा ग्लोबल वाली जो वीडियो बनाया था उसमें सारा कुछ दिखा दिया हूं। तो अगर आप उसका ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अब फ्रेंड्स अब अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर ही आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी को आप देखोगे तो इसका सबसे पहले आप फंडामेंटल देखिए, और फंडामेंटल में हमें मार्केट कैप मात्र 18 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। डेप्थ की बात करें तो 90 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व भी इस कंपनी के पास है। एज अ डेप्थ फ्री कंपनी इसे नहीं कर सकते, लेकिन इस कंपनी में प्लेजिंग नहीं है। दूसरी, अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक आप देखेंगे यहां पर 53.5% है। वहीं दोस्तों कंपनी का ROC 5.5% के ऊपर है। ROC अब पॉजिटिव में आ रहा है, कंपनी भी धीरे धीरे
इसका वर्क मॉडल बढ़िया है, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रही है। तो फ्रेंड्स अब इस कंपनी का जो प्राइस कहां तक जा सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी को वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो ये कंपनी एक बार बोनस शेयर भी दे चुकी है, ठीक है, स्प्लिट हो चुकी है ये कंपनी। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया कंपनी हो सकती है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 18 रुपये बुक वैल्यू, और करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस कितना है, ये 15 रुपीज इसका करंट प्राइस है। मतलब कि अगर ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी भागे तो 36 रुपये तक जा सकता है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं बिना देर किए हुए इस कंपनी को चार्ट पर लेकर के आता हूं और चार्ट पर हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं प्राइस सेक्शन की मदद से। तो प्राइस सेक्शन का मदद अगर मैं यहां पर पेस्ट करूं तो देखिए कंपनी नागरिक कैपिटल, यस यहां पर आ गया। तो देखिए जब आपको फंडामेंटल किसी भी कंपनी का अच्छा लगेगा ना तो वो कंपनी आपको इसी तरह से दिखेगी, इसी तरह से ऊपर जाते हुए दिखेगी। अब मैं आपको वन डे के चार्ट पर लेकर के आऊं तो वन डे के चार्ट पर डेली बाइंग करने के लिए चांस देती है, ठीक है, डेली चांस देती है। आप देख सकते हैं किस तरह से चांस दे रही है डेली। अगर आप इसमें एमओ ऑर्डर लगाओ तो आपको ये कंपनी मिल जाएगी बाइंग करने के लिए। अब सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पर वीकली चार्ट पर आएंगे और वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि किस तरह से भाग रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसमें हम प्राइस एक्शन किस तरह से प्रिडिक्ट करें कि मान लीजिए पीछे का अगर यहाँ पर आपको इस तरह से कोई एक प्राइस होता, इस तरह से कोई एक प्राइस होता तो आप बता सकते हैं कि पिछले आने वाले दिनों में ये कंपनी एक हाई यहाँ तक बनाई थी, तो जब ये ऊपर जाएगा तो अपने हाई को टच करके यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। तो हमारा टारगेट ये हो सकता है, या हमारा टारगेट ये हो सकता है, या हमारा टारगेट ये हो सकता है। लेकिन पीछे का डेटा इसके पास कुछ भी नहीं है, तो वहां पर आप कैसे जानोगे? वहां पर आप यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करके आप नहीं जान पाओगे कि ये कंपनी कहां तक जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको फंडामेंटल भी साथ साथ दिखाते चलता हूं। तो इसका फंडामेंटल में हम लोगों ने यहां पर देखा इसका बुक वैल्यू 18 है और 1 गुना अगर जाए तो 1 गुने पर कितना होगा 18 36। तो 36 भी न जाकर के सबसे पहले अगर हम लोग टारगेट यहां पर 30 भी लगा दें तो भी हमारे यहाँ पर पैसा डबल बनने के चांसेस हैं, है कि नहीं दोस्तों? इसको एक बार जरूर दिखेगा। अगर हम बात करें सपोज हम इसमें बाई करते हैं तो सपोर्ट कहाँ पर होना चाहिए? सपोर्ट यहाँ पर है 13 रुपये 84 पैसे या 12 रुपया 10 रुपया, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का सपोर्ट। मतलब रिस्क और रिवार्ड देखिए, रिस्क कितना है? मात्र 3 से 4 रुपये तक का रिस्क है, लेकिन रिवार्ड बिल्कुल डबल है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि जो लास्ट वाली कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जिन लोगों ने बिना स्किप किए इस वीडियो को देखे होंगे तो इस कंपनी में उन्हें ये हो सकता है कि मल्टी बगर उनके लिए मिल गया होगा, और जो लोग स्किप किए होंगे तो उनको अभी तक नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो पीछे रिवर्स करके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूँ विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करिएगा। फ्रेंड्स चलते चलते एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक तो बनता है। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेन स्टॉक्स के साथ।